नेक्स्ट पेज नंबर 21 पे हम हैं। तो अभी इससे पहले हमने क्या देखा था, मौर्यन आर्ट में स्तूपास का निर्माण जो हुआ था और वो कौन से धर्म को ज़्यादा दर्शाते हुए, बुद्धिस्ट धर्म को दर्शाते थे ज़्यादा। स्तूपा ऑफ सांची के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पिलर इंस्क्रिप्शन हम देखेंगे जो कि पेज नंबर 21 में है। तो उससे पहले देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है लीनियर स्केच ऑफ स्तूपास, तो इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए हर्मिका, मेधी, प्रदक्षिणापात एंड तोरण, ये जो हिंट्स दिए हुए हैं ये आपको पढ़ लेने। फिर आ जाइए पिलर इंस्क्रिप्शंस। तो पिलर किस तरह से बनाए गए। स्टोन इंस्क्रिप्शंस वर मेड फ्रॉम सिंगल रॉक। अब जितने भी स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं वो एक सिंगल पत्थर से बनाए गए थे। Stone inscriptions carved out by the religious order of the Emperor Ashoka are the best specimen of engraving on stone। अब engraving यानी पत्थरों के ऊपर डिज़ाइन बनना या पत्थरों के ऊपर आकृतियाँ बनाना, ये अशोका, एम्परर अशोका के दौर से शुरू हुआ था और इसे बेस्ट माना जाता था। They were polished so well that they gleamed। अब वो इतने अच्छी तरह से पॉलिश किए जाते थे कि वो चमकते रहते थे। सच पिलर्स वेर इरेक्टेड इन अम्बाला, मेरठ, इलाहाबाद, सरनाथ, लौरिया नियर नंदनगढ़। अब इस तरह के पिलर्स कहाँ पे देखे जाते हैं, अम्बाला, मेरठ, इलाहाबाद, सरनाथ, लौरिया, नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना एंड बोधि वृक्ष नियर बोधगया, इन सारी जगहों पे पिलर्स देखे जाते हैं। दे वेर कार्व्ड इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट, और वो कौन सी भाषा में, कौन सी स्क्रिप्ट में कार्व किए गए थे, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट है पिलर एट सारनाथ। अब सारनाथ में जो पिलर है उसके बारे में देखते हैं। द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज़ द बेस्ट स्पेसिमन ऑफ स्कल्पचर, यानी पत्थरों के ऊपर जो इंस्क्राइब किया गया था सारनाथ में वो बेस्ट स्पेसिमन माना जाता है स्कल्पचर के। द पिलर हैज़ 4 लाइन्स फेसिंग 4 डायरेक्शंस। इसमें 4 लाइन्स बने हैं जो 4 अलग अलग दिशाओं को दर्शाते हैं। सरनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। सरनाथ को प्रीचिंग प्लेस माना जाता है लॉर्ड बुद्धा की। धर्म चक्र साकार बिलो द लायन इमेजेस। लायन इमेजेस के नीचे धर्म चक्र बना हुआ है। दिस चक्र इंडिकेट्स ट्रिम्फ ऑफ रिलीजन, और ये जो चक्र है ये हमें ये दर्शाता है कि धर्म के ऊपर विजय किस तरह से पाई गई है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड धर्म चक्र, और इसीलिए इसे धर्म चक्र कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलक। इसके अलावा इसके ऊपर एलिफेंट, हॉर्स और बुलक का भी चित्रण है। दिस चक्र हैज़ बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया। अपने भारत का जो तिरंगा झंडा है उसके ऊपर भी ये चक्र बना हुआ दिखाई देता है। इमेजेस ऑफ 4 लायंस हैव बीन प्लेस्ड एज अवर नेशनल एम्ब्लेम। हमारे जो ये 4 लायंस का चित्रण है उसे हम नेशनल एम्ब्लेम के रूप में जानते हैं। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड, और इसे बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर माना जाता है पूरे विश्व भर में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोन इंस्क्रिप्शंस। स्टोन इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड बाय रिलीजियस ऑर्डर्स ऑफ एम्परर अशोका आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ एनग्रेविंग ऑन स्टोन। ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर कार्विंग वाली प्रथा थी वो एम्परर अशोका के दौर की सबसे बेस्ट एनग्रेविंग स्पेसिमेन मानी जाती थी। वुडन आर्ट, स्टोन स्कल्पचिंग शो एन एक्सेलेंट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में वुडन आर्ट या स्टोन स्कल्पचिंग जो है वो एक्सीलेंट माना जाता था। अलॉन्ग विद द इरेक्शंस ऑफ पिलर्स ऑफ वुड एंड स्टोन ब्यूटीफुल आर्चेस आर एनग्रेव्ड ऑन द डोर। इसके अलावा इसके साथ साथ जो वुडन पिलर्स होते थे या लकड़ी के पिलर्स हों चाहे पत्थरों के पिलर्स हों, वो उसके ऊपर जो आकृतियाँ ब्यूटीफुल आर्चेस बने, निशानियाँ बनी रहती थे आर्चेस, वो बहुत ही सुंदर तरीके से एंग्रेव होता था, यानी बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया बनाया जाता था। किस पर? ऑन द डोर विच स्ट्रेचेस रिलीजियस बिहेवियर, जो कि दरवाजे पे बनता था, जो हमारे धर्मों की व्याख्या बताया करता था। Such stone inscriptions have been found from पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, धौली। अब इस तरह के इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे पाए गए हैं, तो उन जगहों के नाम दिए, पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, धौली, जौगाड़ा एंड चेन्नई एक्सेट्रा। इन जगहों पे ये पाए गए हैं। Such type of stone inscriptions have been फाउंड फ्रॉम द फुट हिल ऑफ द गिरनार माउंटेन ऑन द वे टू जूनागढ़ इन गुजरात। इसी तरह का स्टोन इंस्क्रिप्शन गिरनार पर्वत पर भी पाया गया है, जो कि जूनागढ़ जाते टाइम में गुजरात के रास्ते में पड़ता है। अदर दैन दिस पलिटाना जैन टेम्पल्स ऑफ शत्रुंजय माउंटेन इन गुजरात, जैन टेम्पल 1847 AD of Hathi Singh in Ahmedabad are such stone inscriptions which provide complete information in Sanskrit and Gujarati languages।
अब ऐसी ही अदर दैन दिस, इसके अलावा पलिटाना जैन टेम्पल जो कि शत्रुंजय में, जो कि गुजरात के पहाड़ पर देखा गया है। जैन टेम्पल जो कि 1847 में बना था, वो हाथी सिंह अहमदाबाद में है। आर सच, ये भी सब कुछ पत्थरों से बनाए हुए इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी प्रदान करते हैं संस्कृत और गुजराती भाषाओं में।